इस वीडियो में हम दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपको कई सारे चीज़ की जानकारी दी गई है जो कि इससे पहले भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन दूरी और विस्थापन के बारे में हम इसलिए लास्ट में बता रहे हैं, बाद में बता रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको अंकित प्रश्न में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जो कि हम उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम इसको अलग से बता रहे हैं। तो पहले दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके अंकित प्रश्न पर आएंगे। दूरी किसको कहते हैं और विस्थापन किसको कहते हैं? नॉर्मली समझने में तो आसानी होता है कि दूरी है, जब हम कुछ चलते हैं तो चलने से जो हम लंबाई तय करते हैं वो कहलाता है दूरी। तो उसको समझना आसान होता है, ठीक उसी प्रकार परिभाषा भी आसान होता है। तो दूरी हम लोग कुछ इसी प्रकार से कह सकते हैं, दूरी की परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। यानी कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो तय करता है लंबाई, वही लंबाई उस वस्तु का दूरी कहलाता है। और विस्थापन किसको कहते हैं? तो विस्थापन और दूरी के बारे में आपको बता दें कि कोई खास अंतर नहीं है। विस्थापन और दूरी दोनों एक ही चीज है, लेकिन विस्थापन जो होता है वह दिशा के साथ बताया जाता है और दिशा के सापेक्ष में होता है, जबकि दूरी दिशा के सापेक्ष में नहीं होता है। अर्थात विस्थापन को कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि हम 5 मीटर चलते हैं तो वो हमारे लिए दूरी होगा, लेकिन अगर हम यही बताएं कि हम 5 मीटर उत्तर दिशा में चलते हैं तो वो हमारे लिए विस्थापन होगा। यानी कि दूरी और विस्थापन में केवल यही अंतर है कि दूरी में दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन में दिशा होता है। तो दूरी और विस्थापन यही समझ सकते हैं। रहा बात दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो हम उसको कैसे दूर करें? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है इस पथ से होकर गुजर रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? मान लेते हैं यह आपको एक अर्धवृत्ताकार पथ है जिसके की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर कहा जाए। तो ध्यान में रखना है दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है कि दूरी जो होता है वह तय की गई कुल लंबाई होता है, जबकि विस्थापन जो होता है वह एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई होता है। तो अब मान लेते हैं ये ए से बी तक आना था, पिंड इस जगह से गुजर रहा है, तो अब इसके लिए दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी वो होगा जो ये दूरी तय किया, लंबाई तय किया जाने में, और विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन वो होगा जो यहां से एक निश्चित दिशा में यानी कि सीधा सरल रेखा में जाने पर जो लंबाई तय करना होता। तो सीधा सरल रेखा में जाने पर इसको क्या लंबाई तय करना होता है? ये, और दूरी तय करने में इसको जाना होता है ये। तो इस प्रकार इसके लिए क्या कहलाएगा? विस्थापन उस समय क्या होगा? चूंकि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था तो व्यास जो है ये 14 दूना 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ठीक 2 गुना। तो इसका जो होगा वो विस्थापन 28 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दूरी क्या होगा? तो दूरी ये इस प्रकार से मुड़ के जाएगा, तो दूरी बराबर होगा अर्धवृत्त के चाप के लंबाई। ये आपको वीडियो 10th के लिए दिया जा चुका है क्षेत्रमिति में, मैथ में। तो अर्धवृत्त के चाप का लंबाई होता है पाई आर। तो अब इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे बराबर पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 2 बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 44 सेंटीमीटर होगा, जबकि विस्थापन 28 सेंटीमीटर होगा। तो यही दूरी और विस्थापन में कंफ्यूजन होता है कि दूरी जो होता है वह तय की गई कुल लंबाई को लिया जाता है, जबकि विस्थापन जो होता है वह एक निश्चित दिशा में तय की गई कुल लंबाई को लिया जाता है। यह बात ध्यान में रखना है कि दूरी और विस्थापन में दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूरी शून्य और पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि हम आगे चले या पीछे चले हम कोई दूरी तय करते हैं। लेकिन रहा बात विस्थापन का, तो आगे चलते हैं तो वो आगे लेगा, लेकिन पीछे चलते हैं तो वह पीछे लेगा, अर्थात तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए आपको दूरी और विस्थापन एक साथ अलग से बता रहे हैं, एक ही वीडियो में कई सारे परिभाषा नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कुछ आपको फिगर हम इस टाइप के दे रहे हैं,
ए से बी तक। कुछ इस प्रकार से एक पिंड है जो ऐसे गया और इस प्रकार डी तक आ चुका है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन को ज्ञात करें। यानी कि पिंड जो है कुछ इस प्रकार से ए से घूमते हुए कुछ ऐसे गया है, सॉरी ये तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसे आया है और ये डी तक आ चुका है। तो हमसे पूछा जाएगा ए से तय की गई डी तक दूरी और विस्थापन ज्ञात करें पिंड द्वारा। ये मान लेते हैं ये 10 मीटर लंबा वर्गाकार क्षेत्र है और ये 5 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ भाग है। तो इसके लिए दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी के लिए सोच कर देखिए, 10 मीटर यहां से गया तो ये 10 मीटर चला, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसके लिए दूरी क्या होगा? 4 गुने भुजा जोड़ 5 मीटर। दूरी तो ये यहां से ये टोटल लंबाई के साथ यहां तक आया, फिर यहां तक आया, तो कुल मिलाकर 4 गुने 10 जोड़ 5 यानी कि 10 चौक 40 जोड़ 5 45 मीटर दूरी तय करेगा। लेकिन अब विस्थापन का बात है, तो विस्थापन कितना तय किया? तो ए से डी तक एक निश्चित दिशा में तय की गई कुल दूरी कितना है? केवल 5 मीटर। तो विस्थापन जो है केवल 5 मीटर ही होगा। तो यही चीज आपको समझना था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप हमें बता देंगे, हम इसे और बेहतर समझाने का काम करेंगे।